मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं विशेष करके एक विशेष विषय पर, जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के करुणामय के बारे में बताती है। और मैं भजन संहिता 136 आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सब पदों में ये शब्द आता है, उसकी करुणा सदा की है। आप भी इसको जरा ध्यान से पढ़िए बाद में, लेकिन आज मैं आपके लिए यही परमेश्वर का वचन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 136वां अध्याय, और आरंभ करते हैं पहले पद से। और इससे पहले कि मैं पढ़ूं, आप देख रहे हैं कि स्लाइड में एक प्रकार का स्वर का वो अनुभव, बादल, आकाश, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, उसकी ज्योति और फिर परमेश्वर का अनुग्रह, ये सब मिला करके जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये उसको बहुत अधिक भाता है। पहला पद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्यों नहीं उसकी करुणा सदा की है? क्योंकि वो भला है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो शारीरिक ज़रूरत हो, चाहे वो मानसिक ज़रूरत हो, चाहे वो सामाजिक हो या आत्मिक हो। वो भला परमेश्वर है क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं की ओर पूरी तरह से नज़र रखता है और फिर पूर्ण भी करता है। इसलिए उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा के लिए धन्यवाद। दूसरा पद, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आजकल हम जब देखते हैं ना, चारों तरफ सब अपने अपने ठेले में अपने देवी देवताओं को बेचते हैं, बोलते हैं, स्लोगन्स करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भागते हैं, साइकिल में, मोटर बाइक में, जीप में, बस में, पैदल में। लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि उनका देवता या देवी आँख तो है परंतु देख नहीं सकती, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते। हमारा परमेश्वर जो इन सभी देवी देवताओं का परमेश्वर है, ये हाथ के बनाई हुए मूर्तियां हैं जो उनके ईश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर आत्मा है, जीवित है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, और क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं का प्रभु का मतलब है द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो सब बातों में, हर चीज में, चाहे सृष्टि हो, आकाश हो, हमारा जीवन हो, उसकी प्रभुता है। वो हमारा बॉस है, वो हमारा मास्टर है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। चौथा पद, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। अब देखिए, परमेश्वर ने इस सारे सृष्टि की रचना की, हम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, आदम और हवा को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, आकाश को बनाया, स्वर्गीय स्थान, हर चीज़ को उसने बनाया, समुद्र, नदी नाले, मतलब पहाड़ जो भी हैं। और उसने, वो हमें क्या करता है, दिमाग दिया, बहुत आश्चर्य कर्म है। वो हमें हील करता है, हमें चंगाई देता है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। ये वही परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। अब जहाँ तक बुद्धि की बात है, देखिए हमारा जो मस्तिष्क है, जो साइंटिस्ट है, वो वैज्ञानिक बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो 1% से भी कम अपनी दिमाग को इस्तेमाल करता है। 1% से कम
वो दिमाग इस्तेमाल करता है। वो भी कौन? जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट पर्सन है। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। 100% पूरी बुद्धि उसके पास है, वो बुद्धि का स्रोत है। बल्कि उसने कहा अगर तुम्हें बुद्धि की कमी मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और आप देखेंगे कि जितने भी 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के जो साइंटिस्ट हुए हैं, ज्यादातर जिन्होंने कई डिस्कवरी की है, वो किसी ना किसी रूप में परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते थे। अभी तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन वे परमेश्वर को मानते थे क्योंकि वो बुद्धि का स्रोत है और उसी ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। 6वां पद, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। आप देख रहे हैं कि बार बार ये पद आ रहा है, उसकी करुणा सदा की है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा थॉट है, विचार है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। समुद्र, भयंकर समुद्र, गहरा समुद्र, कई मील गहरा है। और ऐसा बताया जाता है कि जब बहुत गहरे आधा किलोमीटर के नीचे जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो इतना गहरा हो जाता है कि वहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, बिल्कुल अंधियारा होता है। तो हम देखते हैं कि उसने पृथ्वी को उस जल के ऊपर फैलाया। हम लोग तो एक टापू के समान हैं? 3/4 हिस्सा पानी है, समुद्र है, और उसमें परमेश्वर ने हमारी इस पृथ्वी को बनाया है, फैलाया है, जिसमें आप और हम रहते हैं। इसलिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 6वां पद, हमने 6वां तो देख लिया। 7वां पद, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। अब जहां तक ज्योतियों की बात है, भाई सबसे बड़ी ज्योति तो हम देखते हैं सूरज। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी खिड़की के बाहर, थोड़ा आजकल थोड़ा बादल है, लेकिन सूरज चमक रहा है, झांक रहा है सूरज बादलों के बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। सूरज कितना जबरदस्त है, हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है, पानी गिरने का कारण है, बहुत सारी चीजें हैं सूरज जो हमें देता है। ये परमेश्वर ने बनाया। और भैया रात के काले अंधेरे में क्या है? चांद चमकता है। और आपको तो पता है भाई, फिल्मों में चांद का तो बहुत जिक्र होता है। आपने फिल्में देखी होंगी, विशेष करके पुरानी फिल्में, उसमें चांद का रोमांस से बड़ा वो किया गया है ना। तो चांद जो रात में बड़ी अच्छी धीमी सी और प्यारी प्यारी ऐसे प्रकाश को बिखराता है अंधेरी रात में, कितना सुंदर लगता है। और फिर वो चमकते और टिमटिमाते तारे। भाई सूरज इसलिए पास इतना चमकीला दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के बहुत पास है। लेकिन जो तारे जो हैं वो हमारी पृथ्वी से कई लाखों ट्रिलियन 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 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देता है। और वो जो तारे आपको दूर में दिखाई देते हैं वो सूरज से, हमारी सूरज से कई गुना बड़ा है, लाखों गुना बड़ा है। लेकिन वो दूर होने की वजह से छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। हमारी गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, उसी में अनगिनत तारे हैं। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। और मैं तो कहूँगा आमेन, हालेलुया। और आप भी मेरे साथ इसको कह सकते हैं। फिर 8वां पद, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। मैंने अभी पिछले पद जो मैंने पढ़ा उसी से संबंधित है कि दिन में कौन प्रभुता करता है? सूरज। अपने विश्वास योग्यता के साथ वो पूरब से निकलता है, हमें धूप देता है, प्रकाश देता है, और भी कई चीजें देता है। और फिर शाम को, संध्या को वो डूब जाता है ना।
और ये दिनचर्या चलती रहती है हफ्तों भर, महीनों भर, सालों भर, शताब्दियों भर, हजारों सालों से ये सूरज हमारे लिए काम करता रहा। ये परमेश्वर की महान सृष्टि है, इसलिए उसकी करुणा सदा की है ना। आप भी गला फाड़ करके कह सकते हैं, ओ परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गाना है, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, है ना। देखो तारे, सुनु गर्जन भयंकर सारे भूमंडल पर, और ये सब गाना जो हम गाते हैं, ओ लॉर्ड माय गॉड हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, इंग्लिश में। तो ये क्या बताता है? परमेश्वर की सृष्टि जो उसने किया है वो बताता है, इसलिए उसकी करुणा सदा की है। फिर भाई रात की बात आती है 9वां पद में, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। मैंने अभी तारों के बारे में बताया, कितने तारे हैं पूरे नक्षत्र में, अरे साहब गिन नहीं सकते हैं। किसी बड़े साइंटिस्ट ने कहा जितने भी जो रेत हैं पूरी दुनिया में, विशेष करके समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जितने रेत के कण पाए जाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा तारों की गिनती, मतलब हम गिन नहीं सकते, अनगिनत हैं। ये सब उसने बनाया। अरे साहब उसकी महिमा सदा की है। आमीन। उसकी करुणा सदा की है, उसका अनुग्रह सदा की है। तो लिखा हुआ है, रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। फिर लिखा हुआ है, उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उसकी करुणा सदा की। अब ये पुराने नियम में जाता है, जो लेखक है अब ये सृष्टि के बाद पुराने नियम में जा रहा है, जहां पर विशेष करके निर्गमन की किताब में देखते हैं कि कैसे मिस्रियों से जो इजरायली है उनको निकालने के लिए, जब फिरौन राजा जो था वो बिल्कुल ढीठ था, उसने बोला नहीं मैं नहीं भेजूंगा इजरायलियों को, पर ठीक है परमेश्वर ने उनके पहलौठों को मारा किसी कारण से। फिर 11वां पद, और उनके बीच से इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। आप जानते हैं निर्गमन की किताब में किस प्रकार से मूसा ने और हारून ने कैसे इजरायलियों को, हजारों इजरायलियों को निकाला मिस्र देश से जो गुलामी में थे, और फिर जब उनको निकाल करके लाया तो उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता दी। हाँ, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए, है ना। इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। फिर लिखा हुआ है, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। फिर ये भी बताते हैं 13वां पद में, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की। अब जब इजरायली लोग आ रहे थे ना निर्गमन में, तो सामने तो लाल समुद्र था, अब भाई वो कैसे आर पार जाएं? परमेश्वर ने एक प्रचंड हवा चलाई और लाल समुद्र क्या हो गया, बीच में से सूख गया, और इजरायली लोग क्या हो गए, उस लाल समुद्र में से पार निकल गए। वही बात लिखा हुआ है 14 पद में, और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। बार बार ये शब्द हम देखते हैं, उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जो प्रभु की सृष्टि है, प्रभु का कार्य है, परमेश्वर का कार्य है, यहोवा का कार्य है, ये सब बातें हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, और एक चीज हम देखते हैं कि वो इजरायलियों को निकाला लाल समुद्र में से। हाँ, ये आश्चर्य कर्म है, ये उसका आश्चर्य कर्म है। जी हाँ, ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, और उसके बाद देखते हैं 15वां पद, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, और वो क्या हो गया, वो वहां पर मर गए। अब क्या हुआ कि जब इजरायली लोग निकल के आ गए ना मिस्र से,
तो फिरौन और उनके सब सेना पीछा करने लगे, पकड़ो पकड़ो उनको, पकड़ो, रोको उनको, जाने मत दो, वो हमारे गुलाम थे। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर ने समुद्र को वापस, लाल समुद्र को फिर वापस पानी मिला दिया और सब के सब बह गए। उसकी करुणा सदा की है। आमेन, हालेलुया, क्या बात है। यही तो है हमारा परमेश्वर का कर्म, जो वो आपके लिए और हमारे लिए करता है। उसकी करुणा सदा की है। फिर वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। अब जब वो मिस्र देश से निकल आए, लाल समुद्र को पार किया, तो फिर वो जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहे और उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने पानी पिलाया, भूख लगी तो जो भोजन दिया, अच्छा भोजन भी दिया। कभी कभी उनको परेशानी जरूर होती रही, फिर भी वो प्रभु में बढ़ते गए। कुछ लोग जरूर थोड़ा सा रोए गाए और कुड़कुड़ाए। शायद अगर मैं उनमें होता तो मैं भी शायद भी कुड़कुड़ाता। जंगल में भाई कौन रहना मांगता है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। फिर भी वो कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के विरोध में बातें की। हम देखते हैं इसमें परमेश्वर की करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की। मतलब यहाँ पर मारने का मतलब है जो उसको प्यार नहीं करते थे, जो उसके विरोध में थे और जो दूसरे लोगों को बहकाते थे, परमेश्वर ने उनको मार डाला। बोला ठीक है, तुम अगर मेरा विरोध करोगे मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन वो साहब ने कहाँ मानने वाले। ठीक है, तो परमेश्वर वो अपनी दया के अनुसार, जैसे भी उसकी दया हम देखते हैं वो उसने किया। और यहाँ लिखा उसकी करुणा सदा की। और कई यहाँ पर बाशान के राजा ओग को घात किया और उसने देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। और उसने अपने दास इजराइलियों के भाग होने के लिए भी दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। अब साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हमें समस्या आती है, चाहे वो शारीरिक बात हो, पैसों की बात हो, बीमारी हो, तंगी हो, लोग हमें परेशान करते हैं, मसीह होने के खातिर विरोध करते हैं, वो हमारा रक्षा करता है, वो हमारी पूर्ति करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी सुधि लेता है, हमें सुरक्षा में लाता है। उसकी करुणा सदा की है। और हम को द्रोहियों से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। आप देखिए चारों तरफ बैल, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, जंगली जानवर, हाँ, सबको अपना अपना खाना मिल जाता है। हम मनुष्य क्या करते हैं भाई, बोते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर वेदर का वेट करते हैं, पानी गिरना, गुड़ाई, खुदाई, और फिर जब बढ़ जाता है तो फिर कटाई, हाँ, फिर पिसाई, तब जाके हमको खाना मिलता है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या फल हो। लेकिन जानवरों को क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस चले गए और चर लिया, भैया खा लिया। परमेश्वर उनकी चिंता करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, गौरैयों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको क्या करता है, देता है। चिड़िया देखिए सवेरे उठकर ची 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 करती रहती हैं, क्यों? क्योंकि वो खुश है। मेरे ख्याल में वो गीत गाती होंगी, प्रभु तेरी करुणा सदा की है, चुई 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 चुई, तेरी करुणा सदा की है, चुई 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 चुई। खैर मैं तो ऐसी एक बात कह रहा हूँ, लेकिन हम उनकी भाषाओं को नहीं समझते हैं। दे आर हैप्पी इन द मॉर्निंग, सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग यहाँ हमारे घर के बाहर चिड़ियाँ बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वह सब प्राणियों को उनका आहार देता है, उसकी करुणा सदा की। अब हम आखिरी पद में आ गए हैं, 26वां पद। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। तो आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो स्वर्ग में है,
जो हमारी चिंता रखता है, उसने हमारा उद्धार किया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। धन्यवाद हो। गॉड्स ग्रेस, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू हमारी ध्यान रखता, हमारा ध्यान रखता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता, अपने लोगों को देखता है। तेरा उद्धार, तेरी आशीष हम पर है, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन।